Good morning, students. Class 7, Social Science, your history section, Chapter 4, the Mughal Empire. Here is the sixth video of this chapter. In this video, we will study about the territorial expansion under the Akbar. Let's start the topic. बेटा पिछली वीडियो में हम लोगों ने अकबर के बारे में, उनके रूल के बारे में, कैसे सेटअप हुआ, किस किस चैलेंज को उन्होंने किस किस तरीके से ओवरकम किया, हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब उन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड किया या और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की या और ज़्यादा रीजन्स पर अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश की, तो उस दौरान उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसीज़ या तरीक़ों का इस्तेमाल किया, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन अंडर दी Akbar's rule. Akbar wants to bring entire India under मुग़ल कंट्रोल। अकबर का ये सपना था कि वो पूरे इंडिया के अंदर मुग़ल एम्पायर को सेटअप करे, बट सून आफ्टर अज्यूमिंग एब्सोल्यूट कंट्रोल, यानी कि पूरा कंट्रोल 100% कंट्रोल अकबर का हो, इससे पहले ऑफ द एम्पायर ही एम्बार्क्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है किसी दूसरे रीजन पर अपना कंट्रोल करना या फिर कंट्रोल ऑफ अ प्लेस। तो वो ये काम कैसे करें, ये सवाल उनके सामने सबसे बड़ा था कि वो किस तरीके से पूरे इंडिया को मुग़ल एम्पायर में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा कि उन्होंने सेंटर इंडिया को किस तरीके से अपने डोमिनेंस में लेकर आए। इन 1561 द मुग़ल फोर्सेस लॉन्च्ड एन अटैक ऑन मालवा। बेटा मालवा के बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। मालवा का लोकेशन कहाँ पर है? एमपी में है। वेरी गुड। एंड वहाँ के राजा बज़ बहादुर, द रूलर ऑफ द मालवा, फ्लीड हिज किंगडम एंड द टेरिटरी वॉज एनेक्स्ड, यानी कि वो अपना एरिया छोड़कर, मतलब डर के वहाँ से चले गए और उनकी जो टेरिटरी है, पूरा जो उनका एरिया था, वो मुग़ल एम्पायर के अंडर उन्होंने, अकबर ने ऐड ऑन कर लिया। ठीक है, पर बाद में उनको मुग़ल एम्पायर के अंदर या मुग़ल कोर्ट में जो मेजर डिसीजन मेकर्स होते हैं उनके अंदर उनको पोजीशन दिया गया, क्योंकि अकबर का काम करने का तरीका अलग था। अकबर ये देख चुके थे कि भैया बाबर के समय भी जो राजपूत हैं उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की, अफ़गान्स ने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, हुमायूं के टाइम पीरियड पे भी ये हुआ, और मेरे टाइम पीरियड पर भी ये जो राजपूत और जो अफ़गान्स हैं वो मेरे ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। तो उनको ये था कि मैं कुछ ऐसी पॉलिसी एक्सेप्ट करूँ, कुछ इस तरीके से काम करूँ कि ये लोग मेरे दुश्मन ना रहें और मुझे बार बार अटैक या वॉर वाले सिचुएशन में ना जाना पड़े। मैं इनसे कुछ और तरीके से डील करता हूँ। मीन टू से वो उनके साथ दोस्ती भी करना चाहते थे, कुछ पर लिमिटेड फॉर्म में। उन्होंने क्या किया, अलग अलग तरीके अपनाने शुरू किए। वो तरीके कौन से थे वो हम लोग आगे वाले टॉपिक में, पैराग्राफ में भी पढ़ेंगे। तो लेट्स सी द डिफरेंट वेज बाय विच अकबर dealt with those situations when he was facing a war-like situation from the Afghans and from the Rajputs as well। तो देखते हैं वो किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो 1561 मालवा के राजा बज़ बहादुर के साथ अटैक हुआ, वॉर जीत गए और उनको मुग़ल कोर्ट के अंदर एक पोजीशन ऑफर की। 3 साल बाद 1564 में अकबर सेंट एन एक्सपीडिशन का मतलब होता है कुछ लोगों को किसी दूसरे एरिया में भेजना, स्पेशली वॉर के लिए या फिर एरिया पर कब्जा करने के लिए। ठीक है, टू गोंडवाना। गोंडवाना वैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, बट गोंडवाना उस टाइम पीरियड पर एमपी में एक सिटी है। ठीक है, हु वॉज रूलिंग द स्टेट एज अ रीजन। तो क्वीन दुर्गावती उस टाइम पीरियड पर रीजन को संभाल रही थी अपने बेटे के बिहाफ पर, क्योंकि बेटे की उम्र छोटी है तो बेटे के बिहाफ पर वो सारा काम संभालती थी। एंड हु वॉज रूलिंग द स्टेट एज अ रेजेंट। रेजेंट का मतलब आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव लिख सकते हैं। किसका रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम कर रही हैं? अपने बेटे के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम कर रही थी। ऑफ हर सन ऑफरिंग अ टफ रेजिस्टेंस, यानी कि एक अच्छा उन्होंने चैलेंज दिया, पर वो लंबे समय तक रेजिस्ट नहीं कर पाई अकबर को और वो
एंड में आके हार गई. हाउ एवर शी वॉज डिफीटेड एंड किंगडम वॉज अनेक्स्ड टू अकबर्स एम्पायर. और वो पूरा का पूरा जो राज्य है, एम्पायर है, अकबर ने अपने कंट्रोल में ले लिया. नेक्स्ट 1572 अकबर ने गुजरात पर भी कॉन्कर किया, अटैक किया, एंड विच वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. क्योंकि ट्रेड एंड ट्रैवल ज़्यादातर गुजरात से होता था. तो गुजरात, क्योंकि बेटा देखो अरेबियन सी के पास था, तो जो सी रूट हेल्प यूज़ किया जाता था आगे दूसरे देशों के साथ ट्रैवल करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो इसलिए वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहा, जिसको कि अकबर ने अपने अंडर बाद में 1572 में ले लिया. आगे हम लोग बात करेंगे बेटा कि राजपुताना जो एरिया है उसे किस तरीके से अकबर ने अपने अंडर किया और कौन सी पॉलिसीज़ को यूज़ किया. हिज पॉलिटिकल विजडम एंड जो फार साइटेडनेस, जो दूरदर्शिता है, या फिर आप ये कहते हैं कि फ्यूचर के बारे में एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हम बात करते हैं, तो अकबर में वो चीज़ें देखने को मिलती थी. अकबर रियलाइज दैट द प्रेजेंस ऑफ राजपूत्स पावर नियर दिल्ली वुड बी कॉन्स्टेंट थ्रेट टू दी मुगल्स. यानी कि अगर राजपूत्स दिल्ली के आसपास रहेंगे या फिर मुग़ल एम्पायर के आसपास रहेंगे तो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म पीरियड में हमें हमेशा ही डर लगा रहेगा और वो कभी भी हमें चैलेंज करते रहेंगे. तो ऑन दी अदर हैंड establishing a friendly relations with them would help the Mughals consolidate and expand their control. पर नियर फ्यूचर में अगर ये सब चीज़ें, अगर राजपूत्स के साथ आप एक फ्रेंडली रिलेशंस बना लोगे तो शायद उनको ये सारा एक्सपेंशन का, कंट्रोल का, थ्रेट वाला जो सिचुएशन है, ये सारी प्रॉब्लम शायद उनको फेस ना करनी पड़े. अकबर ट्राई टू विन द सपोर्ट ऑफ द राजपूत्स इन मेनी वेज. अब अलग अलग तरीके उन्होंने करने इस्तेमाल किए जिसकी हेल्प से जो अकबर है वो राजपूत्स का दिल जीत ले, या फिर ये कहा जा सकता है कि उनसे फ्रेंडली रिलेशंस को सेटअप कर सके, थ्रेटनिंग सिचुएशंस को हटाकर. तो अकबर ने कुछ 2-3 तरीके इस्तेमाल किए जिसका हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. दैट कि अकबर एक्सटेंडेड ऑफर्स ऑफ अलाइंसेस, यानी कि ग्रुप बनाने के लिए, टीम्स बनाने के लिए वेरियस फॉर्म्स को यूज़ किया गया. द फर्स्ट फॉर्म दैट वी यूज़, दैट the Rajput leader were offered important post in the administration and the military system of the Mughals. यानी कि आपने उनको अपनी टीम का हिस्सा बना लिया. अगर आप उनको अपनी टीम का हिस्सा बना लोगे तो वो आप पे अटैक थोड़ी करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट है अकबर एंटर टू मैट्रिमोनी, यानी कि अकबर ने शादी भी की, ठीक है, राजपूत फैमिली की डॉटर से, और आगे भी लोगों को मोटिवेट किया कि आप मैट्रिमोनियल रिलेशंस आप बना लोगे तो रिलेटिव्स के साथ कोई अटैक वाला सिस्टम नहीं रहेगा. तो भारमल के जो बेटी थी आमेर के, उनके साथ शादी की उन्होंने ताकि ये चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, या फिर आप ये जो मतलब बेसिकली जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं राजपूत्स और अकबर के बीच में या मुगल्स के बीच में, प्रॉब्लम को आगे एक्सटेंड ना किया जाए. एंड अकबर लेट मोस्ट ऑफ द राजपूत किंग रिटेन देयर कंट्रोल. अब नॉर्मली क्या होता था बेटा कि आपने एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर अटैक किया और वो राजा हार गया तो उस राजा को मार दिया जाता था नॉर्मली. ठीक है. तो राजा को मार दोगे तो दोबारा कभी वो आप पे अटैक नहीं करेगा, कुछ इस ये रीज़न होता था. पर बाद में अकबर ने डिसाइड किया कि ये जो राजाओं को मारने का जो सिस्टम है, हम राजा को मारेंगे नहीं और उसी को बोलेंगे कि तुम मेरे डोमिनेंस में रहकर उसी रीजन को आप खुद कंट्रोल करो, पर जो डोमिनेंस रहेगा मेजर वो मेरा रहेगा, आपका नहीं रहेगा. तो इस ट्रस्ट के साथ, इस ट्रीटी के साथ, इस एग्रीमेंट के साथ उन्हें रूल कंटिन्यू करने के लिए दिया जाता था. अकबर लेट मोस्ट ऑफ द राजपूत किंगडम रिटेन कंट्रोल ओवर देयर किंगडम्स इन रिटर्न ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द सुप्रीमेसी, यानी कि सुप्रीम रोल किसका रहा, मुगल्स का रहा या फिर अकबर का रहा. एंड ही डिड नॉट इंटरफेयर इन देयर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वहाँ का राजा अकबर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा और वहाँ का राजा अकबर के काम में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा. इसके अलावा बेटा द मेजर्स, या जो अभी हमने 3 मेजर्स बात की, द मेजर्स नॉट ओनली रिजॉल्व द लॉन्ग ड्रॉन मुगल राजपूत राइवलरी, जो कि बाबर के टाइम पीरियड से चली आ रही थी, उस राइवलरी को थोड़ा बहुत शांत किया,
बट ऑल्सो इंटीग्रेटेड, और इसके साथ साथ राजपूत को मुगल्स के साथ भी काम करने के लिए मोटिवेट किया, उनके साथ इंटीग्रेशन हो गया, मिलकर काम करने लगे। द राजपूत हु बिकेम अलाइज, अलाइज का मतलब क्या है, टीम मेंबर्स की तरह काम कर रहे हैं। अकबर टुक एक्टिव पार्ट इन द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ हिज एम्पायर, और बाद में अकबर की उन राजपूत किंग्स ने हेल्प भी की उसके एम्पायर को एक्सपैंड करने में और ज़्यादा बढ़ाने में। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे उन कॉन्फ्लिक्ट्स की जो कि अकबर को फेस करना पड़ा।